अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले को लेकर अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है। अमित शाह बोले, सच सामने आने से कांग्रेस तिलमिला गई है, इसलिए अपने पुराने कुचक्र का सहारा लिया है। पोल खुलते ही देश और समाज को गुमराह करने लगी। अमित शाह का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला। कहा, आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आप भी राहुल गांधी के दबाव में आ गए। खड़गे के इस्तीफा मांगने पर अमित शाह ने तंज कसा। बोले, मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। खड़गे जी को कम से कम 15 साल अभी और विपक्ष में ही बैठना है। अमित शाह ने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण विरोधी बताया। कहा, नेहरू जी ने अंबेडकर को चुनाव में हराने की साजिश की थी। खुद को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मिलने दिया। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने पहले भी मेरा वीडियो एडिट करके फैलाया। इस कुत्सित प्रयास के लिए कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। अंबेडकर पर आर पार की लड़ाई में विपक्ष भी है। कांग्रेस ने अमित शाह के आवास को घेरने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर हमला। कहा, गृहमंत्री की भाषा आपत्तिजनक थी, उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। खड़गे ने कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, ये लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, इसलिए कभी संविधान का सम्मान किया ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा और बोले, प्रधानमंत्री को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बाबा साहेब के अपमान पर अमित शाह माफी मांगे। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भी अमित शाह रहे। कहा, उनके बयान से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। केजरीवाल बोले, बाबा साहेब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, वो मेरे ही नहीं करोड़ों भारतीयों के आदर्श हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं है। अमित शाह के समर्थन में उतरे प्रधानमंत्री। कहा, अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया, झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपने वाले। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, अंबेडकर की विरासत मिटाने की कोशिश की। मोदी बोले, झूठ के सहारे कांग्रेस अपने पाप नहीं धो पाएगी, सच्चाई उजागर होने पर अब नाटक कर रही है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी सरकार पर हमला। कहा, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ तो होगी ही, वो उनके बनाए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह के खिलाफ टीएमसी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। सांसद डेरेक ओब्रायन बोले, गृहमंत्री के बयान से अंबेडकर और संसद की गरिमा कम हुई। ममता बनर्जी बोली, अमित शाह के बयान से बीजेपी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता उजागर हुई है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी आरएसएस का राजनीतिक संगठन है, जिसकी विचारधारा शुरू से ही संविधान विरोधी रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह के बयान पर बात की। कहा, महापुरुषों का अपमान करना बीजेपी के लोगों का काम है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी बोले, बीजेपी को सिर्फ वोटों की चिंता है, इसलिए अंबेडकर का सम्मान कर रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, अमित शाह ने अंबेडकर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है वो कितना सम्मान करते हैं। सपा की सांसद इकरा हसन बोली, बीजेपी का संविधान पर विश्वास ही नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है। कांग्रेस के हंगामे पर मंत्री किरण रिजिजू ने जताई नाराजगी। कहा, बाबा साहेब के नाम पर ढोंग बंद करे कांग्रेस पार्टी। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले किरण रिजिजू, कांग्रेस ने शाह की छोटी क्लिप वायरल की। अंबेडकर का नाम लेकर कांग्रेस अपने पाप धोना चाहती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा, बताएं बाबा साहेब को चुनाव क्यों हरवाया था। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। संजीवनी योजना लॉन्च की। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का दिल्ली में मुफ्त इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। ट्रीटमेंट का सारा खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संजीवनी योजना को आयुष्मान योजना से बेहतर बताया। कहा, केंद्र की योजना में बहुत कमियां हैं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी भी तैयार है। रामवीर बिधूड़ी बोले, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट ले रहे हैं हमारे नेता, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी लीडरशिप तय करेगी। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। सभापति पद के लिए बीजेपी एमएलसी राम शिंदे ने नॉमिनेशन किया। शिवसेना ने बीजेपी से सभापति पद की मांग की थी, अब उप सभापति का पद शिवसेना शिंदे गुट को मिलेगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया। कहा, 2 दिन से कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, इसलिए मैं सदन में नहीं आया। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे की 2 टूक, जो लोग नाराज हैं वो पहले भी मंत्री रहे हैं, इस बार थोड़ा सब्र कर लें। हैदराबाद में कांग्रेस का चलो राजभवन मार्च। मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर नाराजगी जताई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनने वाली संभावित जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा से मनीष तिवारी और सुखदेव भगत और राज्यसभा से रणदीप सुरजेवाला जेपीसी में शामिल हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले संजय राउत, देश की संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश है, इसीलिए हमने इसका विरोध किया है। संजय राउत ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर कसा तंज और बोले, जिस व्यक्ति के लिए ये सब बिल लाया जा रहा है वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, जेपीसी के पास के बिना वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में नहीं आ सकता। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर आम आदमी पार्टी का विरोध। सांसद संजय सिंह बोले, यह बिल देश में तानाशाही लाएगा, सरकारें तोड़फोड़ के जरिए बनेंगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बार बार चुनाव होने से देश का वक्त खराब होता है, पैसा लगता है,
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, प्रधानमंत्री ऐसी नींव रख रहे हैं कि आने वाली कई पीढ़ियां इस कार्यकाल को याद रखेंगी। एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी शामिल हुए। जकार्ता दौरे पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अगुस्से से मुलाकात की। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई। 21 दिसंबर से कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। एलएसी पर शांति बनाए रखने और द्विपक्षीय रिश्ते बहाल करने पर बात हुई। अजीत डोवल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा दोनों देशों को व्यापार, कल्चर समेत तमाम मुद्दों पर बात करके बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसान कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करना चाहते तो सीधे हमारे पास आ सकते हैं। अदालत के दरवाजे खुले हैं। आमरण अनशन कर रहे हैं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कहा उनकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। कहा उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहें, राज्य सरकार ये तय करे। शंभू बॉर्डर से किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया। कहा सरकार मांगे माने वरना आंदोलन और तेज होगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के सदस्यों से मुलाकात की। जगदम्बिका पाल ने कहा हमने उनसे उनके सुझाव मांगे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, एफआईआर खारिज करने की मांग की। हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है इन पर। उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम जमानत दी। उनके कजिन की शादी के लिए राहत दी गई है। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऐलान किया। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की बैठक, मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी। 19 और 20 दिसंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने को कहा। सीएजी की 14 रिपोर्ट को पेश करने का निर्देश दिया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही थी बोट, स्पीड बोट की टक्कर से हादसा हुआ। हादसे के वक्त बोट में 110 लोग थे। नाव हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। कहा हादसे के तुरंत बाद हमने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया गया। हैदराबाद में बीआरएस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, सरकार ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए न्याय की मांग की। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का उद्घाटन, मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा ऐसे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दे रही है सरकार। शिलांग में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पुलिस स्टेशन शुरू, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा ने उद्घाटन किया। कल यूपी के संभल पहुंचेगी एएसआई की टीम। मंदिर, कुआं और उससे मिली मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की जाएगी। संभल, वाराणसी के बाद अब अलीगढ़ में भी एक शिव मंदिर मिला। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था। कुशीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच मदनी मस्जिद की पैमाइश शुरू हुई। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके मस्जिद बनाने का आरोप है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। उन्होंने कहा उपचुनाव में हार से बौखला गया है विपक्ष, इसीलिए सदन में हंगामा कर रहा है। एमपी में शराब घोटाले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बोतल की माला पहनकर जताया विरोध। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली आर्टिकल 370 हटाकर हमारी पहचान छीनी गई है। अब केंद्र सरकार हमारी जमीन भी छीनना चाहती है। नागपुर में विधान भवन के बाहर दिव्यांगजनों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं हो पाई। शिंदे से मिलकर दिव्यांगजन अपनी मांगों को उन्हें बताना चाहते थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने में एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में AK-47 के मामले में एनआईए की 2 जगहों पर रेड। कुढ़नी पंचायत के मुखिया नंदकिशोर राय और मिठनपुरा में बबलू खान के घर पर रेड हुई। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी लांडा के 2 सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पंजाब आतंकी साजिश मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। दम घुटने से मौत की आशंका। बंगाल के कूच बिहार में एक खेत से मोर्टार मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार को डिफ्यूज किया। एमपी के रतलाम में स्थानीय किसानों ने मिलकर चाइनीज लहसुन से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा। पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग से इसे पकड़ा है। बांग्लादेश का नागरिक है यह आरोपी। यूपी के संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीण को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। सीबीआई ने मदुरई सीबीआई कोर्ट में एक जीएसटी अधिकारी समेत 4 सरकारी अधिकारियों को पेश किया। 3.5 लाख रुपए घूस लेने का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन। कोलकाता में 13 ठिकानों पर रेड हुई। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और 4.5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ 8 लग्जरी गाड़ियां बरामद। यूपी के गोरखपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। खरैया पोखरा में करीब 15 अवैध ठिकानों को कराया गया मुक्त। भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुंबई में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रिश्वत लेने के मामले में 2 IRS समेत 7 लोग गिरफ्तार। ड्यूटी फ्री करवाने के नाम पर घूस लेने का आरोप है।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। डल झील पर जमी बर्फ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ओवरऑल AQI 450 रहा। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा। $1 की कीमत 84 रुपए 94 पैसे पहुंची। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 502 और निफ्टी 137 अंक नीचे आया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच हो गया है ड्रॉ। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 275 रन बनाने थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच बेनतीजा रहा। बारिश शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 8 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 और दूसरी पारी में 7 विकेट पर 89 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया अब 1-1 की बराबरी पर हैं। 26 दिसंबर को मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होगा। आर अश्विन के संन्यास पर विराट कोहली ने कहा, आपके संन्यास की खबर सुनकर भावुक हूं। आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने आर अश्विन को बॉल का जादूगर बताया, उन्हें भविष्य के लिए लेकर शुभकामनाएं दी। अश्विन के संन्यास को पूर्व कोच लालचंद राजपूत ने दुखद बताया। कहा, वो भारतीय स्पिन गेंदबाजी के ध्वज भाग रहे हैं। फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर हुई। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में डायरेक्टर संध्या सूरी की फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब हुई।